साथियों नमस्कार। आज हम हमारी धरोहर हमारी विरासत के तहत आज हम पहुंचे हैं राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले के नीमना कस्बे में और आप देख पा रहे हैं आज हम यहां पर इसके मुख्य द्वार पर आ चुके हैं और आज हम आपको दिखाएंगे नीमना की धरोहर। नीमना की धरोहर में आप मेरे साथ बने रहिए और आपको हम दर्शन कराते हैं नीमना कस्बे का। हमारी धरोहर हमारी विरासत के तहत आज हम राजस्थान के नीमना सिंहद्वार अलवर जिला जो कि अब कोटपुतली बहरोड का हिस्सा हो गया है, आज हम पहुंचे हैं। और यूं तो हम अनेक बार देखते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको यहाँ की सभ्यता संस्कृति विरासत जो कभी आबाद हुआ करती थी वो आज हम आपको दिखाने वाले हैं। और आज हम खड़े हैं उस जगह पर जो कभी राजपूताने का अभिन्न हिस्सा हुआ करती थी। अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशज यहाँ पर शासन किया करते थे और ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पर कभी बाजार हुआ करता था। और आज हम आपको इस राजपूताना रियासत की जो ठिकाना था नीमना, यहाँ की यात्रा में लाए हैं और हम आपको यहाँ के जो कुएं हैं, बावड़ी है, तालाब है और यहाँ के जो बाजार हैं वो हम आपको दिखाने वाले हैं। और आप मेरे साथ यात्रा में बने रहिए। अब हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ के सबसे पहले बाजार। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम नीमना के पुराना जो बाजार हुआ करता था, जो कभी यहाँ पर चहल पहल हुआ करती थी, आज आबादी बाहरी क्षेत्रों में जाने की वजह से और सार संभाल के अभाव में लगभग जीर्ण शीर्ण पड़ा है और आज यहाँ पर लगभग वीराना पसरा हुआ है। आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारी धरोहर हमारी विरासत के रूप में नीमना में पहुंचे हैं और ये कभी नीमना का पुराना बाजार हुआ करता था। साथियों देख पा रहे हैं आप, यहाँ हम नीमना कस्बे में पहुँचे हैं और ये पुराना बाज़ार है जो कभी आबाद हुआ करता था और आज इन गलियों में वीराना पसरा हुआ है और यहाँ पर चहल पहल नहीं है और ये बाज़ार लगभग आप देख पा रहे हैं लगभग ख़त्म होने की कगार पर है। ये पुराना बाजार है नीमना का जो कभी रियासत काल में आबाद हुआ करता था, लेकिन यहाँ आबादी बाहर जाने की वजह से और सार संभाल के अभाव में आप देख रहे हैं ये लगभग जीर्ण शीर्ण हो चुका है। और साथियों अब हम आ चुके हैं नीमना जो उस समय राजपूती रियासत का एक अभिन्न हिस्सा हुआ करती थी और अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशज यहाँ पर शासन किया करते थे। आप देख पा रहे हैं मेरे सामने ये नीमना फोर्ट हुआ करता था। अब वर्तमान में ये एक 5 स्टार सितारा के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा है। इसकी हम अगली कड़ी में आपको दिखाएंगे। आज हम आपको ले चलते हैं सभ्यता संस्कृति की ओर। और जैसा कि अभी ग्रामीणों ने बताया है कि उस समय में जब यहाँ पर तबेला जिसको बोलते हैं कि गुड़साल, हाथी घोड़े वगैरह रखे जाते थे, आइए हम आपको वो ले चलते हैं। आप मेरे साथ यात्रा में बने रहिए। और आज हम उस जमाने का जो तबेला कहा जाता था उस तबेले की यात्रा में हम ले चलते हैं। देखिए ये उसका द्वार है। अभी उस समय ये बड़ा हुआ करता था, लेकिन चूंकि आज यहाँ पर स्कूल संचालित है, स्कूल संचालित होने की वजह से अब इसका गेट यहाँ पर छोटा कर दिया गया है। आइए मेरे साथ, मैं अब आपको यात्रा में ले चलता हूँ। वाला हूँ जो कभी यहाँ पर तबेला हुआ करता था उस समय का। यहाँ पर हाथी घोड़े वगैरह यहाँ रखे जाते थे जो उस समय तबेला हुआ करता था, लेकिन आज वर्तमान में यहाँ पर सरकारी स्कूल संचालित है। देख पा रहे हैं यहाँ आज भी कितनी चौड़ी दीवारें हैं और ये पिलर आज भी वैसे के वैसे हैं। और मैं अपने साथी से कहूँगा कि यहाँ पर दिखाएं। ये देखिए यहाँ पर ऊपर जाने का रास्ता
आइए हम ऊपर की यात्रा में आपको ले चलते हैं, मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको यहाँ से ऊपरी हिस्सा दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ से उसकी भव्यता का आप अंदाजा इस प्रकार से लगा सकते हैं कि ये गुमटी जो यहाँ पर सैनिक वगैरह रहते थे, ये सैनिक लोग रहकर के यहाँ से सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर खड़े रहते थे। और अभी आप मेरे साथ आगे बने रहिए। वो हिस्सा है जिसमें उस समय के जो महावत वगैरह और उनके जो सुपरवाइजर हुआ करते थे वो यहाँ से पूरी व्यवस्था को देखते थे। और आप देख पा रहे हैं कि ये उस समय की टीन लगी हुई हैं, ये लकड़ियाँ आज भी इस बात की साक्षी हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये तबेला हुआ करता था। और ये कमरे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखिए उस जमाने के आज भी इमारत अपने आप में अपनी विरासत का ये उदाहरण है। और यहाँ ये कभी तबेला हुआ करता था और यहाँ पर उसके गार्ड रहते थे। नीचे जो उनके हाथी घोड़े वगैरह हुआ करते थे वो बांधे जाते थे। और हम आपको ऊपर से दिखा रहे हैं जो कभी राजा महाराजा के समय में तबेला हुआ करता था। और वर्तमान में यहाँ पर स्कूल संचालित है, नीचे बच्चे शिक्षा अर्जन कर रहे हैं। जैसा कि हम आपको नीमड़ा में तबेला दिखा रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं ये उस जमाने के हैं। यहाँ पर घोड़े वगैरह को बांधा जाता है। देखिए आप मेरे सामने, ये यहाँ घोड़े बांधे जाते थे। और मैं आपको और आगे ले चलता हूँ, इनमें घोड़े बांधे जाते थे। ये मुख्य द्वार हुआ करता था जहाँ से हमने एंट्री ली थी। और ये ऊपर आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर उनके लिए चारा वगैरह लटकाया जाता था। ये यहाँ पर घोड़े वगैरह बांधे जाते थे। चूँकि अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ बदलाव हुआ है क्योंकि यहाँ वर्तमान में स्कूल संचालित है तो कुछ जो अवशेष हैं वो हट चुके हैं। लेकिन आज भी यहाँ स्थानीय लोगों के में ये जो स्कूल है वो तबेला के नाम से ही प्रसिद्ध है। और जब जैसे बात आती है तो वो यही कहते हैं कि भाई तबेला स्कूल। तो आप मेरे साथ बने रहिए, इसी के साथ हम आपको अपनी यात्रा में और भी बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। यहाँ पर तबेला में मेरे साथ यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं और स्कूल के शिक्षाविद हैं जो यहाँ पर अभी वर्तमान में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ग्रामीण जी, क्या नाम है आपका? रिंकू पटिशवाल नाम है सर मेरा। जी, जैसा कि आपने यहाँ पर अभी हमें पता चला है कि ये कभी तबेला हुआ करता था, तो इसका थोड़ा सा इतिहास जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो बताइए। पहले यहाँ बहुत पुराना ऐतिहासिक तबेला रहा है। यहाँ पर राजा राजेंद्र सिंह थे, उनके यहाँ हाथी घोड़े वगैरह बंधा करते थे। और राजा राजेंद्र सिंह बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने उनकी जो स्कूली शिक्षा है वो कर्नल ब्रास ला स्कूल देहरादून से हुई थी उनकी। और उन्होंने जिस वक्त यहाँ पर कोई साधन नहीं चलते थे, जब उन्होंने साधन के माध्यम से उन्होंने वहाँ शिक्षा ग्रहण की और उसी के बल पर उन्होंने यहाँ शिक्षा का ये विद्या का मंदिर खोला। उन्होंने सबसे पहले उनकी माँ जो राजकंवर के नाम से कन्या पाठशाला और सीनियर ये जो अपन देख रहे तबेला, इनके अंदर उन्होंने खोला था। और वो आज बहुत बड़ा रूप ले चुका है वो स्कूल। तो उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी सोच थी उनकी जो विरासतकालीन जो विरासत है, जैसे अपना स्कूल है, तबेला है, वो काफ़ी जो चीज़ उन्होंने दान की थी उन्होंने। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा के प्रति उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को जागरूक किया। और यहाँ पर पहले शिक्षा के माध्यम से ही उन्होंने अपने जो सबसे पहले सरपंची का चुनाव भी उन्होंने शिक्षा के माध्यम से लड़ा था। और सबसे पहले सरपंच भी ग्राम पंचायत के वो राजा राजेंद्र सिंह बने थे। जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये ग्रामीण रिंकू बरसीवाल हमें मिले हैं और इन्होंने बताया है कि जो उस समय के शासक राजेंद्र सिंह हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ शिक्षा के रूप में एक अलग जगाई। और ये जो आज फिलहाल आप स्कूल देख रहे हैं, ये उन्हीं का ही परिणाम है कि उन्होंने ये स्कूल यहाँ पर उस जमाने में अपनी माता के नाम पर ये स्कूल चलवाई थी, जो कभी तबेला हुआ करती थी। यहाँ पर हाथी घोड़े बंधा करते थे। और मेरे साथ यहाँ पर
गुरुजी हैं जो यहाँ स्कूल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गुरुजी नमस्कार। गुरुजी यहाँ का जो इतिहास है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो ये विद्यालय जैसा कि सर ने बताया, राम राजेंद्र सिंह जी जो यहाँ के महाराज थे, आखिरी शासक थे, उन्होंने डोनेट किया था राज्य सरकार को और इसमें 2 प्राथमिक विद्यालय संचालित करवाए थे। ये ऊपर जहाँ पे आप ये खड़े हैं अपन, ये प्राथमिक विद्यालय बॉयज, और नीचे की तरफ अगर मैं कहूँ कि ये गेट है, कैमरामैन दिखा सके तो प्राथमिक विद्यालय कन्या संचालित 2 विद्यालय इस परिसर में अभी भी संचालित है, एक महात्मा गांधी और एक प्राथमिक हिंदी मीडियम विद्यालय। तो महाराज ने अपनी मम्मी के नाम, उनकी माता जी के नाम पे और ये दोनों विद्यालय संचालित करवाए थे और आज यहाँ शिक्षा की अलग जग रही है। जैसा कि आपको विदित है कि पहले ये तबेला था, यहाँ पे महाराज के हाथी और घोड़े बनते थे, उसके चिन्ह अब भी यहाँ अंकित है, वो लोहे की वो बनी हुई है और पूरे पत्थर भी गलने की स्थिति में आ गया, लेकिन लोहा पता नहीं उन्होंने विदेश से कहाँ से मंगवाया था, आज भी जंग तक भी नहीं लगा है। और टीन शेड के बारे में बता दिया, उसी टाइम का टीन शेड लगा हुआ है और वर्तमान में इसकी सख्त मरम्मत की ज़रूरत है, जो राज्य सरकार को प्रपोजल भेजा हुआ है और प्रधानाचार्य जी के निर्देशन में इसकी मरम्मत करवाई जाएगी। और साथियों, ये हम निमणा के जो शिक्षा का मंदिर, जो उस समय महाराजा ने तबेले को विद्यालय के रूप में कन्वर्ट किया था, जो आज भी तबेला के रूप से में जाना जाता है, ये आप देख पा रहे हैं, ये उसका मुख्य दरवाजा है। हमने आपको पीछे का दरवाजा दिखाया था जहाँ से हम गए थे, ये उसका मुख्य दरवाजा है और आप देख पा रहे हैं इसकी आज भी कितनी चौड़ाई है इन दीवारों की। ये राजशाही समय की बनी हुई है और ये मुख्य द्वार हुआ करता था। ये पहले तबेला होता था, इसमें हाथी घोड़े बांधे जाते थे और आज यहाँ पर वर्तमान में 2 स्कूल संचालित हैं। ये आगे का जो हिसाब देख रहे हो, ये कन्या पाठशाला और पीछे भी जो स्कूल चल रही है वो महात्मा गांधी विद्यालय के रूप में संचालित है। आप मेरे साथ बने रहिए और आगे की यात्रा जारी रखिए। और आज हम निमणा की प्राचीन विरासत और यहाँ के जो सभ्यता संस्कृति है उसको हम दिखा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं, ये उस समय का मंदिर है। देखिए, मंदिर चतुर्भुज महाराज, ये पूरा प्राचीन मंदिर है और जैसा कि आप बाहर से देख पा रहे हैं, प्राचीन मंदिर ठाकुर चतुर्भुजी महाराज, ये मंदिर उस जमाने का है जब यहाँ पर कभी राजशाही हुआ करती थी। और आप आगे बने रहिए और इसके बाद हम आपको यहाँ की उस जमाने में चौकी हुआ करती थी, अब हम आपको ले चलते हैं चौकी की ओर जी। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ ये जो प्राचीन धरोहर के रूप में आप जो देख पा रहे हैं, जो आज खंडर हो चुका है, ये उस जमाने में कभी चौकी हुआ करती थी। और आज यहाँ पर देख रहे हैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निमणा का कार्यालय है और हम यहाँ पर पहुंचे हैं। और अब मैं आपको उस जमाने में जो राजेंद्र सिंह जी ने जो उस चौकी के रूप में जो जमीन दान दी थी, वो आज वर्तमान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निमणा के रूप में यहाँ पर ये कार्यालय है। और आप देख पा रहे हैं, हम उस भवन के सामने खड़े हैं। ये किसी जमाने में यहाँ पर चौकी हुआ करती थी। और आप मेरे साथ बने रहिए यात्रा में और अब हम आपको आगे की यात्रा में ले चलते हैं। और आप देख पा रहे हैं, ये उस समय का शिलालेख है जो उन्होंने दान करते समय लगाया था। और उस समय में राजपूती जब सभ्यता संस्कृति हुआ करती थी, उस समय यहाँ के जो तत्कालीन राजा थे, उन्होंने इसे चौकी के रूप में स्थापित किया था, जो वर्तमान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निमणा के रूप में ऑफिस के रूप में कार्य कर रहा है। साथियों, अब हम प्राचीन विरासत निमणा की दिखाने जा रहे हैं। ये उस जमाने का राज भैरव जी का मंदिर है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये आज भी अपने मूल स्वरूप में है, लेकिन धर्म प्रेमी लोग यहाँ पर अब इसको रंग पेंट कर करके इसका थोड़ा सा जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ बाबा भैरव जी का मंदिर, ये बाबा भैरव का मंदिर हुआ करता था।
ये प्राचीन बाबा भैरव का मंदिर है और आपको मैं दिखाऊं, ये देख पा रहे हैं आज भी इसकी जो दीवारें हैं ये देखिए कितनी चौड़ी हैं और ये अपने मूल स्वरूप में हैं। और मैं भी अपनी हाजिरी बाबा के दर पे लगा देता हूँ। ये भैरव जी महाराज हैं और यहाँ से पूजा करने के बाद फिर वापस से अपने रियासत में जाया जाता था। और अभी मैं उस बावड़ी की ओर भी आपको ले चलने वाला हूँ जहाँ राज परिवार के लोग महल से सुरंग के जरिए यहाँ पे आते थे और यहाँ से स्नान करके पूजा वगैरह कर करके और वापस महल में जाते थे। आप बने रहिए मेरे साथ। अब हम नीमणा की जो विख्यात बावड़ी है, जो अपने आप में पूरे न केवल भारत में अपितु विदेश में भी प्रसिद्ध है, अब हम ले चलते हैं आपको उस बावड़ी की ओर। आप बने रहिए मेरे साथ। अब हम आ चुके हैं महल के उत्तर दिशा में शिलारपुर रोड पर, जो करीब 350 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक स्थापत्य कला और जन संरक्षण का महत्व बताने वाली ऐतिहासिक बावड़ी स्थित है। आइए आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको बावड़ी के बारे में ज़्यादा जानकारी दूं। उससे पहले मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि ये क्यों हेरिटेज के रूप में इसको अब घोषित कर दिया गया है और क्या इसकी विशेषता है, किस लिए ये विश्व भर में प्रसिद्ध है नीमणा की बावड़ी। वर्तमान में बावड़ी को भारतीय पुरातत्व ने अधिग्रहण कर राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया है। इस 9 मंजिला बावड़ी को देखने के लिए हजारों पर्यटक रोज आते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे सामने, पर्यटक अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं और मैं अपने साथी से कहना चाहूँगा कि वो यहाँ दिखाएं जो बावड़ी आज विश्व के रूप में प्रसिद्ध है, जो एक अपने आप में धरोहर है। ये बावड़ी 9 मंजिला बावड़ी है और 4 खंड हैं इसके। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर सामने, मैं अभी नीचे की तरफ चल रहा हूँ और आप मेरे साथ बने रहिए। इस 9 मंजिला बावड़ी को देखने हजारों पर्यटक आते हैं। बावड़ी रियासतकालीन जल संरक्षण संरचना का बेजोड़ नमूना होने के साथ साथ राजपूत शैली की अनुपम कलाकृति भी है। आप देख रहे हैं कितनी चौड़ी यहाँ की दीवारें हैं। इसी के साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर उस जमाने में जब यहाँ पर राज परिवार के लोग आते थे तो यहाँ पर सैनिक पहरा दिया करते थे। और मैं अपने साथी से कहूँगा कि ऊपर भी दिखाएं। ऊपर वो जो प्रथम मंजिल है वहाँ पर भी कभी सुरक्षा गार्ड हुआ करते थे और इसी प्रकार से ये दूसरी मंजिल पर अभी हम हैं। इस प्रकार से इसमें 9 मंजिल हैं और यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पहरेदार हुआ करते थे। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर नीचे जो 9 मंजिला की हम बात कर रहे हैं, 9 मंजिल के नीचे से यहाँ पर एक सुरंग जाती थी और जो सीधे महल में निकलती थी। राज परिवार के लोग वहाँ से आते थे और यहाँ स्नान आदि कर करके और वो अपने वापस जाया करते थे। और ये आप देख रहे हैं राजस्थान की विशाल और विश्व में एक बेजोड़ धरोहर के रूप में है, जो बहुत ही प्रसिद्ध बावड़ी है। अब आप मेरे साथ नीचे की तरफ चल रहे हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं तीसरी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। हम 1, 2, 3, 4 और 5वीं मंजिल पर हैं और अभी इसमें 4 मंजिल और हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, 5वीं के बाद सामने 6ठी और 7वीं मंजिल तक नीचे दिखाई दे रही है। चूंकि समय का अभाव है और यहाँ पर ये जो बावड़ी है 5 बजे बंद कर दी जाती है। और यहाँ आप सामने देख रहे हैं ये उस समय का जीना है जो यहाँ से चढ़ करके और ऊपर की तरफ जाया करते थे। यहाँ पर दोनों तरफ जीने बने हुए हैं, जाने का रास्ता है। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ से ये रास्ते थे
और ये पूरा मंजिल आप देख रहे हैं, ये 5वां, और ये सामने आप देख रहे हैं 6ठी मंजिल। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि नीचे दिखाएं। 6 के बाद नीचे 7, 8 और 9वीं मंजिल। अभी चूँकि यहाँ पर सार संभाल के अभाव में ये क्षतिग्रस्त हो गई थी और अब इसे दोबारा से इसके ऊपर काम चलाया गया है और अभी इसमें काम चल रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं ये बेजोड़ जो बावड़ी है ये 9 मंजिला बावड़ी थी। आप नीचे से गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। आप पूरी 9 मंजिला देख सकते हैं। और इसमें से यहाँ से होकर के नहाने के बाद फिर जो राज परिवार के लोग थे वो वापस से महल में जाया करते थे। और ये 4 खंडों में विभाजित थी। एक खंड आप देख रहे हैं जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। मैं मेरे साथी से कहूँगा कि दूसरा खंड ये है, तीसरा ये, और चौथा सामने आप ऊपर देख पा रहे हैं जहाँ पर वो झरोखे बने हुए। इस प्रकार से ये 4 खंड में बनी हुई थी और 9 मंजिला ये हुआ करती थी। और यहाँ पर कभी राज परिवार के लोग नहाने आया करते थे। और जैसा आप देख पा रहे हैं सामने ये जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ सुरक्षाकर्मी तैनात रहा करते थे। आप मेरे साथ हमारी धरोहर, हमारी विरासत के रूप में आज हम पहुँचे हैं नीमड़ा में, और नीमड़ा की हम आपकी यहाँ पर विरासत दिखा रहे हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। अब हम आपको आगे की तरफ ले चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज हम हमारी धरोहर, हमारी विरासत में नीमड़ा रियासत में पहुंचे हुए हैं। और सबसे पहले मैंने आपको यहाँ नीमड़ा के बाज़ार वगैरह दिखाए और अब हम पहुंचे हैं नीमड़ा की बावड़ी पर। इसकी हर मंजिल पर कक्ष बने हुए हैं जिनका इस्तेमाल उस समय के जो राज परिवार गर्मियों में शीतलता के साथ आराम करने में लेते थे। आप देख पा रहे हैं सामने से ये जो विश्वविख्यात जो बावड़ी है नीमड़ा की, ये आप देख रहे हैं सामने। इसमें इसका आगे का एक जो हिस्सा था वो डैमेज हो चुका है, लेकिन अभी इसे हेरिटेज के रूप में यहाँ पर घोषित कर दिया। अभी फिलहाल यहाँ पर काम हो रहा है। और साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पर सैनिक हुआ करते थे जो सुरक्षा की दृष्टि से तैनात होते थे। और अब मैं जहाँ खड़ा हूँ ये वो कुआं है जो कभी यहाँ से पानी की सप्लाई होती थी। और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर देखिए, इस कुएं से यहाँ पर इसमें से ये यहाँ पे पानी आता था और यहाँ से ये सप्लाई होती थी और ये पानी उस समय उस महल में जाया करती थी। आपको मैं बता दूं कि इस बावड़ी का निर्माण विक्रम संवत 1740 में तत्कालीन राजा महासिंह देव ने करवाया था। और दूर से ये बावड़ी बिल्कुल समतल सी नजर आती है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। लेकिन हकीकत में ये जहां पर हम खड़े हुए हैं जमीनी स्तर से, इस जमीन से 200 फीट गहरी है ये। और नीचे उतरती दिशा में इसमें 9 मंजिलें बनी हुई है, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया था अभी इसमें। और इसके बीच 150 सीढ़ियां हैं और हर मंजिल एक दूसरे से इस तरह जुड़ी है कि कहीं से भी आप आ जा सकते हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर पहरेदारों के लिए झरोखे भी बनाए हैं। और इसके निर्माण में कहते हैं कि यहाँ के जो बुजुर्ग उन्होंने बताया कि उस जमाने में 1,25,000 चांदी के सिक्के लगे थे। और फिलहाल यहाँ पर पुरातत्व विभाग है वो इसकी देखरेख कर रहा है। और आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 खंड में ये विभाजित है और इसकी 9 मंजिला इमारत है ये। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अपने साथी से कहूँगा कि यहाँ का जो सामने आप देख पा रहे हैं ये वो महल है। वहाँ से राजशाही जो परिवार था वो यहाँ पर नहाने के लिए आता था, गर्मियों के दिनों में विश्राम करने के लिए आता था। ये उस बावड़ी पर हम खड़े हुए और आप देख रहे हो ये सामने अरावली प्राचीन पर्वतमाला श्रृंखला है जो यहाँ पर कभी सुरक्षा घेरा बनाया करती थी। और अब वर्तमान का जो स्वरूप है वो आपके सामने है। और आप मेरे साथ बने रहिए और अगली कड़ी में हम आपको यहाँ का जो विख्यात महल है, ऐसा माना जाता है कि अंतिम हिंदू सम्राट
पृथ्वीराज चौहान जब दिल्ली की जो गद्दी थी वहां से सहयोगिता को लेने के बाद कहते हैं कि पहली बार आकर के यहीं रुके थे। उस महल को हम आपको दिखाएंगे और आज की यात्रा को हम यहीं विराम देते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ 15 लाइव के साथ। मैं हूं आपका होस्ट नवीन जेवरिया, कैमरा पर्सन संदीप सिंह।